सेकेंड जो डोमेन है, सेकेंड जो पार्ट है हाइड्रोस्फीयर, उसकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर इज अ लैंड मास या ऐसा हिस्सा धरती का, जमीन का, जहां पे पानी मौजूद है। इट्स नोन एज हाइड्रोस्फीयर। द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। जो पानी मौजूद है धरती की सतह पे इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। अब हम लोग बात करेंगे बहुत बच्चों, बहुत जितना भी धरती पे पानी है, यदि हम लोग धरती को आसमान से देखें या उसे सन मून से देखें बच्चों, तो इट सीम्स ब्लू, हमें ब्लू नजर आता है, इसीलिए धरती को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है बच्चों। धरती पे जमीन की कंपैरिजन में पानी जो है वो ज्यादा है। तो पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज रिफर्ड एज द हाइड्रोस्फीयर। धरती पे जो पानी मौजूद है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। वाटर इन ओशन, सी एंड लेक्स कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। यदि हम टोटल अर्थ की सरफेस को 100% लेते हैं बच्चों, अर्थ की सरफेस को 100% लेते हो तो 71% जो है वो धरती पे वाटर है, यानी पानी है। ठीक है बच्चों, यानी रिमेनिंग 29% क्या हो गया बच्चों? लैंड हो गई। 71% क्या है? वाटर है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। और इसमें से कुछ जो नमी की मात्रा है, ये जो ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, नमी की मात्रा जिसको कहते हैं बच्चों, वो एयर में भी मौजूद है। वाटर इज ऑल्सो फाउंड बिलो द सरफेस एज अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस पे तो है, ये जो 70% है बच्चों, ये धरती की सतह के ऊपर का पानी है, लेकिन इस धरती के अंदर भी, जिसको हम ग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं या ग्राउंड वाटर कहते हैं, जमीन के अंदर भी है। जैसे कि बच्चों हम लोग हैंडपंप से निकालते हैं, कुओं से पानी निकालते हैं, तो जमीन के अंदर का पानी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। These water are also part of the hydrosphere. Life also exists in ocean up to the certain depth. समुद्र में भी जीवन पॉसिबल है। बहुत सारे जीव जंतु हैं बच्चों जो समुद्र में के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ गहराई तक, कुछ डेप्थ तक, सर्टेन एक निश्चित गहराई तक समुद्र में जीवन पॉसिबल है। लाइफ ऑल्सो एक्सिस्ट इन ओशन अप टू सर्टेन डेप्थ वेयर सनलाइट कैन रीच। जहां तक, किस डेप्थ तक समुद्र में जीवन पॉसिबल है बच्चों? जहां तक सनलाइट पहुंचती है वहां तक समुद्र में जीवन पॉसिबल है। वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वाटर इज फाउंड इन द 3 स्टेट। जल है बच्चों, हमने पढ़ा है साइंस में कहीं ना कहीं कि वाटर जो है 3 स्टेट, एक तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 फॉर्म में, अलग अलग 3 फॉर्म्स में हमें पानी को प्राप्त किया जाता है। सॉलिड की बात करें तो आइस हो गया बच्चों, लिक्विड वाटर हो ही गया, और गैस करें तो वाटर वेपर यानी भाप जिसको अपन कहते हैं बच्चों, वो इसके 3 फॉर्म्स है। फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल ऑन द लैंड थ्रू दी प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। फ्रेश वाटर कैसे मिलता है बच्चों? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या हम पढ़ के आए आगे की क्लास में, कि समुन्दर से जो पानी भाप बन के सूरज की गर्मी से ऊपर जाता है, बादल कंडेंस होते हैं, बादलों में पानी भरता है, भारी होने पे वो वापस जमीन पे आते हैं और वो फ्रेश वाटर के रूप में जमीन पे रेनफॉल के रूप में नीचे गिरता है। तो ये जो वाटर साइकिल है बच्चों, ये पूरा होता है तब हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। ओशन परफॉर्म्स द फॉलोइंग यूजफुल फंक्शंस। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि जो ओशन जो है वो क्या क्या फंक्शन करता है, ओशन हमारे किस काम में आते हैं बच्चों। एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि यदि हम बात करें तो 71% वाटर तो है धरती पे, लेकिन सारा पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर की जो मात्रा है बच्चों वो बहुत कम है धरती पे, इसीलिए हमें पानी का सोच समझ के इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों परफॉर्मेंस ऑफ ओशंस, यानी समुद्र क्या क्या परफॉर्मेंस करता है, हमारे क्या काम में आता है, हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है प्रोवाइड लिंक टू लैंड मास। लैंड मास का मतलब होता है अलग अलग देश, अलग अलग कंट्रीज, भूभाग। लैंड मास का मतलब होता है प्रोवाइड अ लिंक टू द लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट्स। अलग अलग जो भूभाग है बच्चों, जैसे हम बात करें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो ये अलग अलग जो हिस्से हैं भैया बच्चों धरती के, उनके बीच में समुद्र के रास्ते से बच्चों कनेक्टिविटी, लिंक यानी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है कि समुद्र से हम एक देश से दूसरे देश तक शिप में बैठ के जा सकते हैं। Much of the water that falls as a rain, snow, etc. on the landmass from the oceans, all water flowing in streams, rivers, or that which stored in a lakes or underground is made available by the precipitation. Precipitation क्या है बच्चों? मैंने बताया था, याद करो जल्दी से। Precipitation का मतलब होता है रेनफॉल या स्नोफॉल। ये कैसे पॉसिबल है बच्चों? फिर वाटर साइकिल पे आ जाते हैं हम लोग। समुद्र का जो पानी है सूरज की गर्मी से भाप बन के ऊपर जाता है, बादलों में बादल बनते हैं, कंडेंस होते हैं, बादल भारी हो जाते हैं, वापस धरती पे बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। तो ओशन कहीं ना कहीं जो
नेविगेशन के लिए बहुत बड़ा एक स्रोत है, रेनफॉल का एक बहुत बड़ा साधन है बच्चों जो ओशन है। ओशन प्रोवाइड अस फूड, मिनरल्स, मिनरल ऑयल एंड गैस एंड आर यूज फॉर द नेविगेशन। अब हम बात करते हैं बच्चों में क्या क्या देता है। ओशन प्रोवाइड अस फूड, सी फूड जो होता है बच्चों वो समुद्र से मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल ऑयल मिलता है जो क्रूड ऑयल होता है बच्चों वो भी समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, गैस मिलती है एंड यूज फॉर द नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब यही होता है बच्चों कि समुद्र के रास्ते इधर उधर ट्रेवल करना, वो नेविगेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़े जो जो परफॉर्मेंसेस डन बाय द ओशन। ये बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्फीयर के बेनिफिट्स हमने पढ़े। ठीक है, कितना परसेंटेज धरती पे पानी है वो हमने पढ़ा, लेकिन इसमें से पोर्टेबल वाटर ज्यादा नहीं है। पोर्टेबल वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है बच्चों, ये 71% जो है बच्चों ये टोटल अर्थ सरफेस पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बताता है, वो परसेंटेज बताता है। ठीक है, सो नाउ द फोर्थ पार्ट इज, ये हमने थर्ड पढ़ा बच्चों हाइड्रोस्फीयर। अब डोमेन्स में हम लोग फोर्थ पार्ट है बच्चों जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, इज बायोस्फीयर। So we are on the page number 66 and we are learning biosphere. Biosphere is the interacting zone of atmosphere, lithosphere and hydrosphere. अब देखिए बच्चों, मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर यानी जमीन, हवा और पानी, इन तीनों चीजों के जो कॉम्बिनेशन से जो एक ऐसा स्थान बनता है जहां पे हम सरवाइव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स जहां पे सरवाइव कर सकती हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो बायोस्फीयर इज द इंटरैक्टिंग जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। हवा, जमीन और पानी, तीनों चीजों का जहां पे कॉम्बिनेशन मिलता है और जहां जीवन सर्वाइव करता है, इज नोन एज अ बायोस्फीयर। दीज थ्री spheres extend through the several thousands kilometers up in the atmosphere as well as deep in the interior of the earth. ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों का, ये कहां तक बच्चों, ऊपर हवा में कहीं तक बहुत दूर तक पॉसिबल है और जमीन के अंदर तक भी पॉसिबल है। However, the domains of the life extend to only the few kilometers up in the atmosphere as well as deep in the interior of the earth. लेकिन जो लाइफ जो है बच्चों हवा में कुछ किलोमीटर तक पॉसिबल है और जमीन में भी कुछ गहराई तक पॉसिबल है। जैसे हम लोग बात करें, कुछ बर्ड्स हैं बच्चों ऊपर उड़ते हैं, उनका जीवन वहीं गुजरता है, तो कुछ किलोमीटर तक बहुत पॉसिबल है बच्चों, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं है। इट इज द इंटरैक्टिंग जोन that contains all life forms and is known as biosphere. जहां पे भी लाइफ, जीवन पॉसिबल है, जिस हिस्से में धरती पे जहां पानी भी मिल जाती है, जमीन भी मिल जाती है, हवा भी मिल जाती है, वो सारा क्षेत्र बच्चों बायोस्फीयर कहलाता है। द बायोस्फीयर हैज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। बायोस्फीयर की खुद की आइडेंटिटी है, बायोस्फीयर की खुद की जान पहचान, खुद की एक पहचान है, खुद की आइडेंटिटी है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज इट इज कंसिडर्ड द फोर्थ डोमेन ऑफ द अर्थ। और यदि हम प्रैक्टिकल सोचे तो बायोस्फीयर जो है बच्चों वो अर्थ का फोर्थ हिस्सा है, यानी फोर्थ डोमेन अपन इसको कह सकते हैं। यदि हम बात करें कि अर्थ का फोर्थ भाग डोमेन कहते हैं तो वो है बायोस्फीयर। बाकी बच्चों जो तीनों चीजें हैं, चाहे हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करें, लिथोस्फीयर की बात करें, हाइड्रोस्फीयर की बात करें, यदि जीवन पॉसिबल नहीं है तो इन चीजों का कोई तात्पर्य, कोई अर्थ नहीं निकलता है। द बायोस्फीयर हैज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, वापस पढ़ेंगे बच्चों, द बायोस्फीयर हैज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। इसके खुद की एक पहचान है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज इट इज कंसिडर्ड द फोर्थ डोमेन ऑफ द अर्थ। इट्स स्पेशल फीचर इज दैट इट इन्वॉल्व्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल एनवायरनमेंट एज अ बैलेंस सिस्टम। इसकी क्या खासियत है बच्चों बायोस्फीयर की, कि इसमें जो बाकी के तीनों डोमेन्स हैं, यानी हम लिथोस्फीयर की बात करें, हम एटमॉस्फेयर की बात करें, हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें, तीनों के कुछ कुछ भाग जब एक साथ मिल जाते हैं तो हम उसको बायोस्फीयर कहते हैं, जहां पे लाइफ पॉसिबल होती है। तो इसके साथ साथ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। दीज आर द फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये धरती के चार मुख्य भाग हैं या चार मुख्य क्षेत्र कह सकते हैं अपन डोमेन्स का मतलब, कि जिसके कारण जीवन पॉसिबल है। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।